अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने तीन टाइप्स डिस्कस करनी थी, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना, उस वजह से दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाना, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी उसके अंदर। केमिकल बॉन्ड की एक और टाइप आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है, दैट इज द मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस है, सिंपल नहीं है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, ये केस इसके अंदर नहीं है। ना ही इसके अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके बहुत सारे पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। और आप लोगों के जो पीरियोडिक टेबल है, जितना भी एलिमेंट्स का हम लोग बनाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली हम लोग उसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते होते हैं। एक होती है मेटल्स, एक होती है नॉन मेटल्स, और एक होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है। अब जो मेटेलिक बॉन्ड है ना, वो सारा का सारा मेटल्स पे कंसिस्ट करता है। जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं। जैसे सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। ठीक है। इस तरह की जितनी भी एलिमेंट्स हैं, मेन जो आपके पास फर्स्ट टू ग्रुप्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, ये सारी चीज़। ठीक है। मेटल्स हैं तो मेटल्स क्यों बनाती हैं मेटेलिक बॉन्ड? असल में मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम है, हम लोगों ने पिछले भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दो, उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। कैल्शियम है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के अंदर डिस्कस की थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और वो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर द मेटल्स। ठीक है। वो मेटल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन करती हैं। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप लोगों की बुक के अंदर ही कुछ डायग्राम बनी हुई है इस तरह की। ये आप लोगों को एक एटम नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम ले लें, कि ये सपोज करें कि मेरे पास एक सोडियम का एक पीस था, इसके अंदर सोडियम के बहुत सारे एटम्स हैं, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं। सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सोडियम का एक एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर सोडियम है, सोडियम ने दूसरा एटम है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेम तीसरा एटम है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जितने भी सोडियम के ये एटम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एक पूल बन जाएगा। पूल का मतलब होता है जैसे पानी होता है ना, पूल पुलवा रखे थे, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर बन गया है। ठीक है। एक कलेक्शन हो गई है वहां पे नेगेटिव चार्ज की। कलेक्शन होने के बाद जो पीछे रह जाते हैं कैटाइन्स, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है, उसको कैटाइन बोलते हैं। पीछे रह के कैटाइन्स, कैटाइन्स भी उसके अंदर आपको प्रेजेंट नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन है, उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नजर आएंगे। अब इस केसेस में क्या होगा, कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट है या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का पार्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मेटल के एटम्स के साथ, कैटाइन्स के साथ एसोसिएटेड होगा। यानी एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होगा। आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं।
तो इस तरह से अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट वन, सेम ऐसे ही जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन का एक पूल है और उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं डेट इज द मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। अब जरा मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन पर आए। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, बुकों की बुक के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। किस किस के दरमियान में, बिटवीन द पॉजिटिव मेटल मेटल आइंस। पॉजिटिव मेटल आइंस ऐसे आइन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो मेटल के आइंस हो, और साथ में क्या हो, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है एक जगह रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्रीली मूवेबल होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते लेकिन नेगेटिव चार्जेस हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें मूव करेंगी। इस तरह की बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, मेटेलिक बॉन्ड का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन यही चीज लिखी हुई है, मेटल्स क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ऐसा क्या रीजन है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तौर पर रिलीज कर दें। रीजन तो आप लोगों ने पीछे आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि मेटल्स एटम्स तब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं जब वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक हो गया। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है इसलिए वो कर देता है। लेकिन हर एटम के पास इक्वल एबिलिटी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एटम्स के पास एक जैसी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। नहीं, डिपेंड करता है कि उनको कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब एनर्जी इन होती है तो इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल्स को एनर्जी चाहिए होती है। अब ऐसे एटम्स जिनको एनर्जी कम चाहिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ऐसे एटम्स जिनके पास एनर्जी कम है, जिनको एनर्जी कम चाहिए, फौरी तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहले दो ग्रुप्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कैटायंस की फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे एटम्स क्या करेंगे, उनकी लो लो आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। न्यूक्लियर ऑफ द मेटेलिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, हम ये इस न्यूक्लियस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल 8 अदर सोडियम एटम्स इसको सराउंड करते हैं। एक एटम को 8 और एटम सराउंड कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, स्पेसिस बिटवीन द एटम्स। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हर एटम ने, वो इन एटम्स के दरमियान में फ्रीली मूवेबल है। कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ एसोसिएट नहीं है। इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम, तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पर सारे के सारे न्यूक्लाई के साथ एसोसिएटेड होते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, जब सारे के सारे एटम्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे अट्रैक्ट करते हैं तो वो इकट्ठे बॉन्ड बन जाते हैं उनके दरमियान में। अट्रैक्शन आ गई तो मतलब वो बॉन्ड है। मेटल will appear to have the sea of electrons in which all the nuclei of the atoms are submerged। ऐसा लगता है कि पूरा एक पूल बना हुआ है, समंदर है इलेक्ट्रॉन का, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर सबमर्ज्ड हुए हुए हैं, यानी कि उसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। Metallic bond is therefore a type of chemical bond which has positively charged ions bound together by the mobile electron। ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और वो किससे बॉन्डेड होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड होती है। ठीक हो गया। इसी से हम लोग मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जो मेटल्स होती है ना, जब वो मेटेलिक बॉन्ड बनाती है तो उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक मेटल को आप मेल्ट करना चाहेंगे या उसको बॉईल करना चाहेंगे। मेल्टिंग क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, और बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना। किसी भी चीज को बॉईल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि
उसके अंदर फोर्सेस कैसी है? मेटेलिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत सारे एटम्स ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एसोसिएट करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जाहिर है उसको मेल्ट करना और बॉईल करना मुश्किल होगा। इसीलिए मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होती हैं, उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी रीजन भी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जाके। बेसिकली वो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। मेटल्स हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, भारी होती हैं और थोड़ी सख्त वाली होती हैं। मेटल्स को आप किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द अप्लाइंग द प्रेशर। और पहली प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स यूजली हैव शो द मेटेलिक लस्टर। मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटेलिक लस्टर शो करता है। लस्टर का मतलब होता है शाइन देता है। जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड एक मेटल है, वो शाइन देती है। ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर मेटल है, वो शाइन देती है। सोडियम है, सोडियम मेटल है, उसके ऊपर शाइन आता है, उसकी सरफेस के ऊपर शाइनी होती है। तो मेटल्स के पास मेटेलिक लस्टर होता है, यानी एक शाइनी सरफेस होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यानी मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रोंग है। यहाँ वो तमाम जाहिर है तमाम मेटल्स के पास इक्वल एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जाहिर है उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी। ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड कितना स्ट्रोंग बनेगा कितना वीक बॉन्ड बनेगा, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं प्रेजेंट ऑन द मेटल पॉजिटिव आयन, कि पॉजिटिव आयन के ऊपर कितना चार्ज है। उसके ऊपर +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है। इस चीज पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं बाय द एटम। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंपैरिजन कर लें सोडियम का और मैग्नीशियम का। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक है और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल के अंदर दोनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे के शेल में। फिर एल शेल में दोनों के अंदर आठ आठ आ जाएंगे। और एम शेल में सोडियम में 1 और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल होगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो स्टेबल होगा। अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। तो आप अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है, दिस वन ऐसा। ठीक है। अब आप देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो ना तो वो एट अ टाइम उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर सके। तो मतलब उसके पास स्ट्रेंथ है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितना डबल पॉजिटिव चार्ज वाले के पास। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम के केस में एटम के ऊपर 2+ चार्ज है। 2+ चार्ज एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है। +1 की निस्बत स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे देखें दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस कैसे आए हैं, किसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। मतलब आप ये समझ लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो मैग्नीशियम के केस में मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रोंग होती है। ठीक है। डबल आप ये कह लें कि वो डबल स्ट्रोंग बॉन्ड है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है कि मैग्नीशियम मेटल के अंदर ईच मैग्नीशियम रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू अक्योर्स 2 पॉजिटिव चार्जेस। अक्योर का मतलब होता है हासिल कर लेना, दो पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर आ जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड इन द मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रोंगर देन दैट इन द सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की निस्बत मैग्नीशियम के अंदर बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंग है। दिस एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन द सोडियम मेटल। इसीलिए मैग्नीशियम को मेल्ट करना मुश्किल होता है, सोडियम को मेल्ट करना आसान होता है। और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन द सोडियम मेटल। ठीक है। तो आप ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आप ये लिख सकते हैं, इसके ऊपर बेशक क्वेश्चन बना दीजिएगा कि वाई मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन द सोडियम मेटल। ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपके पास। डन हो गया। यहाँ तक ये बात हो गई।
अब हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की है मेटेलिक बॉन्ड की, उसके अंदर कुछ मेंशन था कि मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज मेंशन थी। एक था कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट वाली स्लाइड्स की तरफ जब मूव करते हैं ये कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक ही पांचवी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। मेटल्स, पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो चीज़ होती है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस का फ्लो हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली जो आपके पास करंट होता है ना, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। हम लोग मोस्टली नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है फिजिक्स के अंदर, या जितनी भी आपने पहले साइंस पढ़ी हुई है उसके अंदर। बैटरी होती है, आप बैटरी पढ़ी हुई होगी आप लोगों ने, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पढ़े हुए होंगे, उसके एंड्स पढ़े हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बैटरी के नेगेटिव एंड से टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक है, तो वो वायर में से मूव करते हैं, तो नेगेटिव एंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही रिपेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं वहां से। तो आप बस ये बात याद रख लें कि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब मेटल के केस में देखें। मेटल के केस में नो डाउट हम लोगों ने ये बात की है कि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन साथ में हमने ये भी बात की कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्रीली मूवेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पूरा एक पूल है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये बात श्योर है कि आप जब भी इसको करंट का सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और तेजी से मूव करेंगे। तो वहां पे कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी, अगर हीट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से हीट को गेन करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, ये फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। कुलियंस की वजह से हीट को आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। जैसे एक मेटल का पूरा रॉड हो ना, आयरन रॉड ले लें आप लोग। आयरन रॉड को अगर आप एक सिरे से गर्म करें, हीट करना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हीट पीछे एंड तक पहुंच जाती है जहां पर आपका हैंड होता है। तो वो इसलिए होता है कि वहां पे बेसिकली मेटल है वो। तो मेटल के अंदर फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से हीट को गेन कर रहे हैं और फिर उस हीट को नेक्स्ट में ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और जब वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं तो एट द एंड वो रॉड क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही मूव करती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो किस वजह से मेटल्स, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। डन हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम लोगों ने की कि जब भी आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है, कि हम लोगों ने ये बात डिस्कस करनी है कि जब भी आप इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, मेटल है ना, मेटल की शेप्स को चेंज कर सकते हैं। मेटल अब रॉड शेप में है, आप उसकी शीट्स बना सकते हैं। आप लोगों के घर में, घरों में ये वैसे जितनी भी इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर आपको एक बहुत ही बारीक सी वायर नजर आती है, डेट इज द कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर मेटल है। ठीक है, वो मेटल की वायर है। तो आप देखेंगे मेटल डिफरेंट शेप्स में आपके पास पाई जाती है। कभी वायर्स बना दी, कभी शीट्स वगैरह बना दी, इस तरह की चीजें। तो मेटल्स क्यों ऐसे शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मुख्तलिफ शेप्स कैसे बन सकती हैं, मेटल हॉट भी होती हैं, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि इस तरह से मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर होती है। जैसे एक एटम्स की ये लेयर है, दूसरे एटम्स की ये लेयर है, तीसरी लेयर ये वाली है, चौथी लेयर ये वाली है। तो एटम्स प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर रोज के अंदर, लेयर्स के अंदर अरेंज है, तह तह बनी हुई है उनकी। आप अगर प्रेशर लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, तो एक लेयर जो होती है वो दूसरी लेयर के ऊपर से स्लिप ओवर हो जाती है, यानी वो एक लेयर के ऊपर से स्लिप हो जाती है। तो नेक्स्ट में देखें आपके पास डायग्राम में, ये दोनों लेयर्स जो हैं वो अपनी जगह से हट के थोड़ा सा आगे चली गई हैं। ठीक है, तो ये चीज, आपको ये चीज, इस चीज की वजह से जो मेटल्स होती हैं उसके आप वायर्स बना सकते हैं, शीट्स वगैरह बना सकते हैं।
ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू द मेटल, द अपर रोज ऑफ द एटम स्लिप पास द लोअर रोज, अपर वाली रोज लोअर रोज के ऊपर से स्लिप हो जाती है, और इस तरह से मेटल्स की शेप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके पास मेटेलिक मोड था। इसके आप लोगों ने हेडिंग्स बना लेनी है, जैसे आप पहले डेफिनेशन है, फिर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मेटल्स की, उसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा, उसके साथ ये डायग्राम आ जाएगी। डायग्राम के बाद आपने स्ट्रेंथ की हेडिंग दे देनी है, और उसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी सोडियम और मैग्नीशियम की। उसके बाद यहाँ पे आगे मैग्नीशियम की डायग्राम है, और फिर ये दो क्वेश्चंस बन जाएंगे कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, और उसके साथ ये डायग्राम आ जाती है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर छोटी सी चीज आपको बतानी थी कि मेटल्स को जब वायर्स के अंदर चेंज करते हैं तो डेट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप वायर्स को शीट्स, सॉरी मेटल्स को आप वायर्स के अंदर चेंज करें। और अगर आप मेटल्स को शीट्स के अंदर चेंज करें, मेटल्स की शीट्स बना रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम की पूरी शीट होती है, अगर आप ऐसी शीट्स बना रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स मेलिएबल हैं। ठीक है। डक्टाइल का मतलब होता है वायर्स के अंदर चेंज कर देना, और मेलिएबल का मतलब है कि वो शीट्स के अंदर चेंज। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। कोई भी मसला हो तो फिर आप लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लेना है।